ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके बारे में हर बिगिनर को लगता है कि वो समझ चुका है। लेकिन सच ये है कि जो चीज सबसे सिंपल दिखती है उसी के अंदर सबसे ज्यादा गहराई छुपी होती है। लोग कहते हैं RSI 70 के ऊपर गया मतलब ओवरबॉट, नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो हर ट्रेडर करोड़पति होता। आज की वीडियो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज की ये वीडियो RSI की एक मास्टर क्लास है। आप इसे RSI का पूरा निचोड़, पूरा सार समझ सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको इंटरनेट पर RSI पर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो लोग या तो जानते नहीं या जानकर भी बताते नहीं। और हाँ, RSI जितना छोटा दिखता है उतना छोटा होता नहीं है। यह एक ऐसे इंडिकेटर की तरह है जिसके अंदर हिडन लेयर्स हैं जिनसे स्ट्रेटेजीज बन सकती हैं, ट्रेंड्स पकड़े जा सकते हैं और रिवर्सल्स कंफर्म किए जा सकते हैं। तो चलिए चार्ट खोलिए और शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जिसमें RSI आपके लिए सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं रहेगा, ये आपकी मार्केट लैंग्वेज समझने की एक नई लेंस बन जाएगा। अब अस्यूम कीजिए कि आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। हम इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं, RSI लिखते हैं और नीचे एक साफ सा लाइन वाला इंडिकेटर खुल जाता है, 0 से 100 के बीच मूव करता हुआ। लेकिन असली बात शुरू होती है यहां से। RSI का फुल फॉर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर 1978 में एक मैकेनिकल इंजीनियर जे वेल्स वाइल्डर ने बनाया था। और ये वही इंसान हैं जिन्होंने ADX और पाराबोलाइक SAR भी बनाए। मतलब ये आदमी टेक्निकल इंडिकेटर्स के दुनिया के आइंस्टीन हैं। RSI क्यों बनाया गया? ताकि आप प्राइस की स्ट्रेंथ समझ सकें। मतलब पिछले कुछ कैंडल्स में बायर स्ट्रॉन्गर थे या सेलर स्ट्रॉन्गर थे, और RSI कभी भी 0 से नीचे या 100 से ऊपर नहीं जाता। यही वजह है कि यह सबसे स्टेबल मोमेंटम इंडिकेटर है। अब सुनिए, कैलकुलेशन आपको सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। RSI बेसिकली दो चीजों का एवरेज लेता है। एक, पिछले 14 दिनों की एवरेज गेन। दो, पिछले 14 दिनों की एवरेज लॉस। अगर गेन ज्यादा, लॉस कम, RSI ऊपर जाता है। अगर लॉस ज्यादा, गेन कम, RSI नीचे आता है। बस सिंपल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे अप्लाई करना नहीं, इसे सही तरह से पढ़ना है। यहीं पर 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। अब यहां से रियल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। ये लाइन आपको ट्रेंड बताती है। RSI 50 के ऊपर मोमेंटम बुलिश, 50 के नीचे मोमेंटम बेरिश, 50 के आसपास मोमेंटम न्यूट्रल RSI, 50 के नीचे मोमेंटम बेयरिश। मतलब अगर प्राइस साइडवेज भी चल रहा हो, लेकिन RSI 50 के ऊपर है, बायर्स स्ट्रॉन्गर हैं। और अगर RSI 50 के नीचे है, सेलर स्ट्रॉन्गर हैं। यही वह जगह है जहां मार्केट बर्नर्स को फंसाती है। लोग सोचते हैं RSI 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट अब गिरने वाला है। पर सच क्या है? RSI 70 को क्रॉस करना मतलब स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। RSI 70 के ऊपर जाते ही शॉर्ट कर देना, ये ट्रेडिंग नहीं, गलत फहमी है। ओवरबॉट तब माना जाता है जब RSI 70 से नीचे वापस आए, सिर्फ ऊपर जाने से नहीं। ये फर्क छोटे ट्रेडर्स को हर महीने हजारों रुपए का नुकसान कराता है। यहां भी वही गलती, लोग समझते हैं RSI 30 से नीचे मतलब ओवरसोल्ड, अब बाउंस आएगा। नहीं, ओवरसोल्ड तब होता है जब RSI नीचे जाने के बाद वापस 30 के ऊपर आए। सिर्फ नीचे जाने से नहीं, प्राइस नीचे गिरती है, RSI 30 के नीचे जाता है और लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब रिवर्स होगा। पर ट्रूथ ये है कि RSI 30 के नीचे जाते ही स्टॉक और भी तेजी से गिर सकता है। अब आते हैं RSI के उस हिस्से पर जहां ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे ज्यादा लॉस खाते हैं, क्योंकि उनको डाइवर्जेंस का असली मीनिंग समझ में नहीं आता। स्क्रीन पर चार्ट देखें, प्राइस नीचे जा रहा है, लोअर लोज बना रहा है, लेकिन RSI ऊपर की तरफ हायर लोज बना रहा है। अब यहाँ एक बिगिनर ये सोचता है कि अरे प्राइस गिर रहा है, बेच दो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस नहीं देखते, वो स्ट्रेंथ देखते हैं, और स्ट्रेंथ RSI बता देता है। अगर RSI ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक चीज साफ है, प्राइस में गिरावट दिख रही है, लेकिन गिरावट की ताकत कम हो रही है। और ये वही पॉइंट होता है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री करता है। यही है ट्रू बुलिश डाइवर्जेंस। अब चार्ट के दूसरी तरफ देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाइज बना रहा है, लेकिन RSI नीचे गिर रहा है। मतलब कैंडल्स तो ग्रीन दिख रही हैं, लेकिन अंदर की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। और यही वो जगह है जहां आप सोच रहे होते हो कि अरे अब तो ब्रेकआउट आएगा, और वहीं से मार्केट आपको ट्रैप करके उलट जाता है। यही है बेरिश डाइवर्जेंस। ये दो सिग्नल्स अकेले ही आपको हजारों लॉसेस से बचा सकते हैं। बस कंडीशन ये है
कि आप इनको सही तरीके से पढ़ें, न कि सिर्फ यूट्यूब के थंबनेल देखकर इंप्लीमेंट कर दें। दुनिया का सबसे कॉमन मिस्टेक है डाइवर्जेंस देखकर तुरंत ट्रेड लेना। आरएसआई डाइवर्जेंस एक सिग्नल है, एंट्री नहीं। आपका काम डाइवर्जेंस देखकर एक्साइटेड होना नहीं है, बल्कि समझना है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। डाइवर्जेंस मतलब प्राइस ऑपोजिट जाना शुरू कर सकता है, लेकिन कब शुरू करेगा, किस कैंडल के बाद? क्या स्मार्ट मनी ने कंफर्म किया? क्या वॉल्यूम आया? क्या कोई बुलिश या बेरिश कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ? अगर आप सिर्फ डाइवर्जेंस पर ट्रेड करोगे तो आप उसी जगह एंट्री मारोगे जहां इंस्टीट्यूशंस लोगों को फंसाते हैं। डाइवर्जेंस के बाद कब एंट्री करनी है, ये बात आगे मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा, क्योंकि यहीं पर आपकी पूरी सटीकता बदल सकती है। अब मान लीजिए आपको चार्ट पर बुलिश डाइवर्जेंस दिख गया, परफेक्ट, प्राइस फॉलिंग, आरएसआई राइजिंग। बट इस टाइम आपको सिर्फ डाइवर्जेंस नहीं देखना है, आपको यह देखना है कि क्या मार्केट ने बॉटम पर कोई की कैंडलस्टिक सिग्नल दिया है या नहीं। हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, ट्वीजर बॉटम, मॉर्निंग स्टार, कुछ भी। कैंडल आपको यह कंफर्म करवाती है कि अब बायर्स ने कंट्रोल लिया है। विदाउट कैंडल कंफर्मेशन डाइवर्जेंस सिर्फ एक वार्निंग है, एंट्री पॉइंट नहीं। स्क्रीन पर देखिए, आरएसआई नीचे था, डाइवर्जेंस बना, लेकिन जब तक हैमर कैंडल नहीं बनी प्राइस नीचे जाता रहा। हैमर ने कंफर्म कराया कि बायर्स एक्टिव हैं, उसके बाद ही रियल मूव आया। यही डिफरेंस है रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर में। रिटेल डाइवर्जेंस देखकर एंट्री मारेगा, प्रोफेशनल डाइवर्जेंस प्लस कैंडल प्लस वॉल्यूम को कंबाइन करेगा, और इसी कॉम्बिनेशन से बनती है परफेक्ट एंट्री। अब आते हैं आरएसआई के सबसे पावरफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट पर, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेंथ रीडिंग। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी केवल 5 मिनट या 15 मिनट की आरएसआई देखकर ट्रेड नहीं मारता। वो पहले मंथली देखता है ताकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चले। मंथली में आरएसआई अगर 50 के ऊपर है तो इसका मतलब होता है इंडेक्स स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम में है। उसी इंडेक्स को अगर वीकली पर देखें और वीकली आरएसआई भी 50 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट ट्रेंड भी बुलिश है। अब जब आप अंदर आते हो डेली या इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पर तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि आप उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग है और आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम्स पर डाइप ढूंढ रहे हो। एक चीज हमेशा याद रखना, जितने ज्यादा टाइम फ्रेम्स बुलिश हों आपके इंट्राडे या स्विंग ट्रेड की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि किसी स्टॉक का मंथली आरएसआई 70 के ऊपर है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड। वीकली आरएसआई भी 60 से 70 के बीच चल रहा है, मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग। डेली में आरएसआई 40 से 50 पर डाइपी दे रहा है, मतलब टेम्परेरी पुलबैक। अब इंट्राडे चार्ट पर आरएसआई ओवरसोल्ड आएगा, मतलब यहां स्मार्ट एंट्री है। आप देख रहे हो, मंथली और वीकली ट्रेंड आपको डायरेक्शन देते हैं, डेली आपको पुलबैक देता है और इंट्राडे आपको एंट्री देता है। रिटेल ट्रेडर सिर्फ इंट्राडे आरएसआई ओवरसोल्ड देखकर एंट्री मार देता है, फिर लॉस होता है और बोलता है आरएसआई काम नहीं करता। प्रोफेशनल आरएसआई ट्रेंड हायरार्की का वेट करता है और इसी कारण जीतता है। अब आते हैं आरएसआई पैटर्न्स पर। आपने देखा होगा लोग आरएसआई में डबल टॉप और डबल बॉटम दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको गलत जगह ढूंढते हैं। आरएसआई में डबल बॉटम तभी मीनिंगफुल है जब आरएसआई 30 के नीचे गया हो, ओवरसोल्ड जोन में। ओवरबॉट जोन के आसपास डबल टॉप पावरफुल छोड़कर नहीं है जब तक आरएसआई 70 के ऊपर ना हो। अब एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीन पर चार्ट पर आरएसआई 30 के नीचे गया, एक बॉटम बनी, प्राइस ने थोड़ा बाउंस लिया, फिर आरएसआई ने सेकंड बॉटम बनाया। इसके बाद जैसे ही आरएसआई वापस 30 के ऊपर आया, प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दी। यह पैटर्न तब बहुत पावरफुल होता है जब इसे कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन मिले। अगर एक हैमर या बुलिश एनगल्फिंग 60 में है, एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। डबल टॉप भी इसी तरह काम करता है, लेकिन ओवरबॉट जोन में। आरएसआई 70 के ऊपर गया, एक टॉप बना, फिर सेकंड टॉप बना, और जैसे ही आरएसआई वापस 70 के नीचे आया, स्ट्रॉन्ग फॉल आया। रिटेल इसको सिर्फ शेप देखकर ट्रेड करता है। प्रोफेशनल्स वेट करते हैं कि आरएसआई अपनी सीमा को वापस क्रॉस करे, तभी ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है। यह पॉइंट बहुत जरूरी है। रिटेल मानता है कि आरएसआई 70 के ऊपर गया तो स्टॉक 70 के नीचे आया, ओवरबॉट हो गया। गलत। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए आरएसआई 70 के ऊपर जाना पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का सिग्नल है, नॉट रिवर्सल सिग्नल। मोमेंटम स्टॉक्स 70 से ऊपर हफ्तों तक चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में आरएसआई 80 से 85 तक जा सकता है। ओवरसोल्ड की भी यही कहानी है। आरएसआई 30 के नीचे जाना
मतलब स्टॉक बहुत वीक है। इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत रिवर्सल आएगा। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड्स में आरएसआई 10 से 15 तक जा सकता है। ओवरसोल्ड मतलब वीकनेस है, रिवर्सल नहीं। रिवर्सल तब होता है जब आरएसआई वापस सीमा क्रॉस करे, मतलब 30 के ऊपर या 70 के नीचे आए। रिटेल एंट्री करता है जब आरएसआई सीमा ब्रेक करता है। प्रोफेशनल एंट्री करता है जब आरएसआई सीमा में वापस क्रॉस करता है। डिफरेंस यही है। अब बात करते हैं रियल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, वो स्ट्रैटेजी जो 90% लोग गलत बनाते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स सही बनाते हैं। स्टेप ऑन। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड देखो। मंथली और वीकली आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडेक्स के लिए। स्टेप 2, डेली चार्ट पर पुल बैक ढूंढो। आरएसआई आइडियली 40 से 45 के आसपास आना चाहिए। स्टेप 3, इंट्राडे जैसे 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट पर आरएसआई ओवरसोल्ड आए और डाइवर्जेंस दिखे। स्टेप 4, कैंडल कंफर्मेशन वेट करो, हैमर या बुलिश एनगल्फिंग हो तो परफेक्ट। स्टेप 5, वॉल्यूम देखो, ब्रेकआउट वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए। स्टेप 6, एंट्री तभी करो जब आरएसआई नीचे से 30 के ऊपर जाए। बिना इस पावरफुल स्टेप के एंट्री मत लेना। इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करोगे तो आरएसआई अकेले नहीं, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बन जाए।